हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है ये ज्ञान बिंदु का डेली टेस्ट का सीरीज है। जो डेली टेस्ट का सीरीज जो चलता है वो पेड कोर्स है। तो जो भी हमारे यूट्यूब पे देखने वाले होंगे उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, आज हम पेड कोर्स का जो है कुछ क्वेश्चन जो है डेली बाय डेली टेस्ट सीरीज जो चल रहा है स्पेशल टेस्ट दरोगा के लिए, उसको हम आपको अच्छे तरीके से अवगत करवाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल ये है कि निम्नलिखित में कौन सा किसी कारक लोकतंत्र, स्वतंत्रता, सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत रखता है? तो दोस्तों, ये रखता है शक्ति का पृथक्करण। कौन रखता है? शक्ति का पृथक्करण रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो है, संविधान दिवस के बारे में कौन सा कथनों पे विचार करना है। देखिए, पहला कथन ये है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संबंधित करने के लिए संविधान को प्रतिवर्ष जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन 2 है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को प्रारूप तैयार करने के लिए जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक अध्यक्षता की प्रारूप समिति बनाई थी। तो दोस्तों, ये जो है प्रारूप समिति का जो है 26 नवंबर 1949 को नहीं हुआ था। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कथन 1 सही है किंतु 2 गलत है। कथन 1 सही है किंतु जो है 2 गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो दोस्तों, भारतीय प्रस्तावना में जो उल्लेखित है, सबसे पहले जो है ये न्याय की बात कही गई। किसकी कही गई है? तो सबसे पहले न्याय की बात कही गई है, उसके बाद जो है स्वतंत्रता की बात कही गई, उसके बाद जो समानता, उसके बाद बंधुत्व की बात कही गई। यानी कि आपका जो सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2 और 3, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो दोस्तों, ये जो संबंधित है ये है 371 के एफ। कौन है? 371 के एफ, यानी कि अनुच्छेद 371 के एफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा था तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? यानी कि किसने कहा था कि मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो दोस्तों, ये कहा था, सर्वप्रथम जो कहा था ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था। किसने कहा था? राधाकृष्णन ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ये देखा जाए तो ये जो है प्रतिषेध जो है सही नहीं है, यानी कि टू बी सर्टिफाइड। वर्णी प्रत्यक्षकरण भी सही है, परमादेश भी सही है, अधिकार परीक्षा भी सही है, लेकिन प्रतिषेध जो है ये सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी मूल अधिकार के बारे में जो है कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, ये जो है पहला स्टेटमेंट है कि न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है। उसके बाद जो है इन्हें प्रत्येक स्थिति में नीति निर्देशक तत्वों पर प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों, ये गलत है। तीसरा है, इन अधिकारों को राष्ट्रपति का आपातकाल के दौरान वंचित कर सकता है। चौथा है, ये जो है अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये गलत बात है, वयस्क नागरिक विदेशी को भी प्राप्त है। उसके बाद 5वां है, इसका उल्लेख जो भाग 4 में किया गया है। ये गलत बात है, इसका भाग जो है 3 में किया गया है। किस में किया गया है? भाग 3 में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर बन जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए कथन में से कथन ए और कथन बी को कारण कहाँ है, क्या कारण है, क्या सही है? कथन ये है कि संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति निहित रहता है। बिल्कुल रहता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख प्रधान होता है। बिल्कुल जो है ये भी सही है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या सही करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में जो है कौन सा सही नहीं है? देखिए, मंत्रिपरिषद किसी भी मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। हाँ, लाया जा सकता है। उसके बाद है कि केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ये भी सही है।
उसके बाद है पूरी मंत्रिपरिषद को निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। हाँ, ये सही है, ये जो है गलत है, यानी कि जो है पूरी मंत्रिपरिषद पर जो है निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद के दोनों संयुक्त अधिवेशनों को आयोजित होता है। देखिए ऑप्शन में है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित के लिए, ये गलत बात है, भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित के लिए नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचित के लिए ये भी नहीं होता है। भारत संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, देखिए भारत में संविधान संशोधन से विधेयक पारित करने के लिए, इसमें भी नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन चौथा नंबर पे बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में जो है किसे जो है नियुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ये किया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति की राय पर परम्परागत विधेयता को, यानी कि राष्ट्रपति के पद के जो है पदानुसार पे इसको जो है नियुक्त किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य विधानसभा के अध्यक्षों की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो दोस्तों ये जो है ये कथन सही नहीं है, ये है कि यह एक असाधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए विधानसभा में संयुक्त आह्वान कर सकता है, ये जो है गलत है। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचायती उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1946 पे यानी क्या है, इस पे जो है डैश यानी कि अधिनियम किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये है 73वें संशोधन के लिए, 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था। तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था, ये 1992 में हुआ था। ये भूरिया समिति के तहत हुआ था। किस समिति के तहत हुआ था, भूरिया समिति के तहत हुआ था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों को आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। देखिए लोकसभा की जो सीटें थी 543 से निर्वाचित सीटों की 84 सीटें अनुसूचित जनजाति के हैं एवं 40 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के हैं। तो दोस्तों ये गलत है, क्या है, ये गलत है। ये जो है 44 सीटें जो दिया गया है ये 47 सीटें हैं। कितने सीटें हैं, 47 सीटें हैं। उसके बाद जो है दूसरा है, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने के लिए पिरामिशन आयोग लगाया जाता है, पिरामिशन आयोग द्वारा लिया जाता है। तो ये जो है ये सही है। उसके बाद जो आता है, पिरामिशन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा दोस्तों, कथन 1 और 3 जो है गलत है, किंतु 2 सही है। किंतु कौन सही है, किंतु 2 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, जीवाणु कोशिका का आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। देखिए जीवाणु कोशिका के आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी जो परत होती है दोस्तों, ये कौन सी होती है, ये होती है ग्लाइकोकेलिक्स होता है। क्या होता है, ग्लाइकोकेलिक्स होता है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पीय और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात पुष्पभीद होते हैं। तो वो कौन होते हैं दोस्तों, ये होते हैं जिम्नोस्पर्म होते हैं। कौन होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सही कथन को चयन कीजिए। सही कथन को जो है क्या करना है, चयन करना है। सही कथन ये है कि बैक्टीरिया में सूत्रकणिकाएं और केंद्रक पाए जाते हैं, ये गलत बात है। पशु कोशिका में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं, दोस्तों यही पाया जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट बीटा सेल से कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। तो दोस्तों ये स्रावित होता है इंसुलिन की कमी से। किससे होता है, इंसुलिन जो स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 है, कथन पर विचार कीजिए। देखिए एडिनो वायरस एक जो है एकल तंतु डीएनए जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरस द्विजीनोम डीएनए संजीवन होते हैं। तो अगर इसको इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस पुरास्थल से नाव का चित्र का मॉडल प्राप्त हुआ है।
दोस्तों सिंधु घाटी का जो मोहनजोदड़ो और लोथल है, वहाँ से नाव और जो है नाव का चित्र जो है प्राप्त हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, जैन धर्म के श्वेतांबर के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है। ये भिक्षुनी श्वेत वस्त्र पहनते थे, हाँ बिल्कुल पहनते थे। वे भिक्षुनी 4वीं शताब्दी में दक्षिण की ओर प्रवास किया था। तो दोस्तों ये जो था, जो प्रवास किया था, ये दक्षिण की ओर प्रवास नहीं किया था, ये उत्तर की ओर प्रवास किया था। तो हमारा जो सही क्वेश्चन मतलब गलत आंसर को ढूंढना था, तो ऑप्शन बी ढूंढा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। अब देखिए मत्स्य जो है, मत्स्य की राजधानी जो है कहाँ पे है दोस्तों, ये विराटनगर है। कुरु की राजधानी जो है यह इंद्रप्रस्थ है, कहाँ पे है, इंद्रप्रस्थ पे है। सूर्यसेन की राजधानी जो है ये मथुरा है। अस्मक की राजधानी जो है ये पोतान है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर बन जाएगा 3 4 1 2 यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था। तो दोस्तों ये दिया था अलबरूनी ने। किसने दिया था, अलबरूनी ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और हरिहर बुक्का ने किया था, बिल्कुल सही है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक जो है देवराय जो है तुलु वंश के थे। दोस्तों ये जो है देवराय तुलु वंश के जो थे, ये भी सही है। उसके बाद है तालिकोटा की लड़ाई के कारण जो है चोल साम्राज्य का पतन हो गया। दोस्तों ये गलत है, तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन ए बन जाएगा, 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इलाहाबाद की संधि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इलाहाबाद की संधि की जो कथन जो सही नहीं है दोस्तों, ये है बनारस के आसपास के क्षेत्र को अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया था। ये जो है इलाहाबाद से बाहर को नहीं, बनारस के क्षेत्र को नहीं सौंपा था दोस्तों, बल्कि इलाहाबाद के ही कुछ क्षेत्र को सौंपा था। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में लागू की गई एक प्रणाली व्यवस्था को इंगित करता है, जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए जो है भूमि कानूनी स्वामित्व प्रदान किया गया था। तो दोस्तों ये अस्थायी बंदोबस्त किया गया था। क्या किया गया था, अस्थायी बंदोबस्त किया गया था। ये अस्थायी बंदोबस्त जो चला था 1793 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1793 में शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। अब देखिए भारत शास्त्रीय अधिनियम जो हुआ था, ये हुआ था 1878 में हुआ था। अब देख सकते हैं 1 नंबर का जो सूची में 2 मिलान हुआ है, 2 हुआ है। आप ऐसे भी इसको मिला सकते हैं। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि क्वेश्चन वो ऑप्शन ए में जो है कौन कौन सा मतलब मैच खा रहा है। ए को पकड़ा है, ए को अगर आपको पकड़ में आ जाता है तो आपको सही उसका उत्तर जो है लगा सकते हैं। अब देखिए बी का जो है शाही अधिनियम है। तो शाही अधिनियम 1976 में था, जो महारानी विक्टोरिया को घोषणा किया था, जबकि दिया गया था 1977 में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बी का 1, ए का 2 और बी का 1 देखिए किस में है। तो दोस्तों ये ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए रामोसी विद्रोह जो है चित्तूर सिंह के कार्यकाल में हुआ था, बिल्कुल सही है। संथाल विद्रोह जो है बिरसा मुंडा, नहीं, संथाल विद्रोह जो हुआ था ये सिद्धू और कान्हू के बीच हुआ था। तो ये हमारा जो गलत आंसर है ये दोस्तों ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन में कथन में दिया हुआ है भारतीय प्रेस 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को विरोध में विफल रह गई। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायरस लीटन के द्वारा जो है विधेयक लॉ मेंबर के परामर्श के विरुद्ध पुनः स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये जो किया गया था ये दूसरा कथन जो है सही है। ये जो है विरोध विफल नहीं हुआ था, बल्कि ये सफल हो गया था। क्या हो गया था, सफल हो गया था। तो इस अकॉर्डिंग यदि आप देखते हैं तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर कर सकते हैं और सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है,
निम्नलिखित स्थापना को कालाक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन किस किस ईस्वी में जो है गठन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ये दोस्तों ये 1866 में हुआ था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के। उसके बाद जो हुआ था पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना हुआ था ये 1867 में हुआ था, 1867 में हुआ था। मद्रास महाजन सभा का जो स्थापना हुआ था दोस्तों ये 1884 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1884 में हुआ था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो दोस्तों हुआ था ये 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। तो आप जो है इस प्रश्न का आप ऐसे भी आप आंसर आराम से ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है, तो ये गलत बात है। 17 अगस्त को नहीं किया गया था बल्कि 7 अगस्त को किया गया था। कथन 2 है, 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। हाँ, 1905 में ही जो है इसी दिन स्वदेशी आंदोलन को जो है शुरू किया गया था। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी बन जाएगा। कथन 1 गलत है किंतु जो है आर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 ये है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने लगे हैं? तो दोस्तों ये जाने लगे थे, सरकार ने उन्हें रेंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। किसमें वो उसका नाम जो तिलक में जानना शुरू हो गया था? सरकार ने जो उन्हें है रैंडम केस में अभियुक्त बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1858 का जो है 1858 का सरकार अधिनियम 1857 में भारतीय विद्रोह की प्रतिक्रिया थी। 1858 इसमें भारतीय सरकार को जो अधिनियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी प्रशासनिक शक्तियां ले ली। इसकी स्थापना जो है इसकी भारतीय संपत्ति और सशस्त्र क्राउन के अधीन हो गए। तो दोस्तों ये जो हुए थे, तो आप इस अकॉर्डिंग अगर आप इसका आंसर देखा जा सकते हैं तो ये एक भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 1907 के जो है भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार मुसलमानों के पृथक निर्वाचन के लिए किया गया था। तो दोस्तों ये गलत है। ये कब किया गया था? 1909 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 1919 में माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड आया था, बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 1935 में भारत सरकार अधिनियम अखिल पर, ये भी सही है। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग अगर आंसर देखा जाए तो 1, 3 और 4 हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, 3 और 4। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से किस वर्ष उस वर्ष को हुई घटना को सही जोड़ा गया है? तो देखिए 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, बिल्कुल सही है। 1944 ईस्वी में जो हुआ था ये विश्व युद्ध ब्रिटिश प्रयासों के लिए असहयोग के लिए जो है क्रिप्स मिशन भेजा गया था। दोस्तों ये जो है 44 में नहीं भेजा था, ये कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों ये 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। उसके बाद जो है 1945 में जो अखिल भारतीय कमेटी का जो है कमेटी की बॉम्बे में बैठक हुई थी, भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। दोस्तों ये भी जो किया गया था ये 1942 में ही किया गया था। कब किया गया था? 1942 में किया गया था। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा सिर्फ ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ये है कि कौन एक चंपारण सत्याग्रह के अति महत्वपूर्ण पहलू है? दोस्तों ऑप्शन ए देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तरों पर अधिवक्ताओं को महिलाओं ने सक्रिय सहभागिता लिया था, यानी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। दोस्तों ये गलत है। और देखते हैं ऑप्शन में, उसके बाद है राष्ट्रीय आंदोलन में भारत दलित और आदिवासी समुदाय ने भागीदारी ली थी, ये भी गलत है। उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किसानों में असंतोष को सम्मिलित होना था, बिल्कुल ये जो है सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36।
क्वेश्चन नंबर 36 है, हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 ईस्वी में डैश के सदस्यों के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों काकोरी कांड की जो षड्यंत्र की जो 1925 में जो सदस्यों के द्वारा बनाई गई थी दोस्तों, ये था HRA की, किसकी थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, यानी HRA की थी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, गांधी के गिरफ्तार होने के बाद थरासना सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने के हेतु यात्रा के नेतृत्व किसने किया था? यानी जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो उस वक्त जो है हमला करने के लिए तैयार हो गया था। तो कौन हो गया था दोस्तों? तो ये हो गया था अब्बास तैयब जी। कौन हो गए थे? अब्बास तैयब जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में कौन सा जो मिलान जो है सही है? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में जो है उषा मेहता जो था गुप्त रेडियो प्रसारण करता था, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं केटी भाष्यम जो है स्वतंत्र स्थानीय सरकार चलाना चाहता था। दोस्तों ये गलत है, ये क्या जो है ये गलत है। अब देखिए चित्तू पांडे मजदूर अशांति थे। दोस्तों ये भी गलत है। उसके बाद है मातंगिनी हजारा, ये पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। दोस्तों ये भी सही है। तो इसका अगर इस अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन देखा जाए तो इसको दोस्तों 4 बना लीजिएगा, तो आपका सही जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस नेता ने 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय जवाहरलाल नेहरू के बाद संसद में भाषण दिया था? तो दोस्तों संसद में किसने भाषण दिया था? जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है संसद में जो भाषण दिया था ये किसने दिया था? ये दिया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिया था। किसने दिया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या है? तो दोस्तों ये था AI द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त को सशक्त बनाना। ये दोस्तों करंट का सवाल है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, 24 सितंबर 2025 को लद्दाख राज्य को दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किस शहर में हिंसक हो गया था? तो दोस्तों ये हो गया था लेह लद्दाख में। कहाँ पे हो गया था? ये लेह लद्दाख में हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 2023 में 71वें फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ फीचर किसे दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था 12th फेल को दिया गया था। किसको दिया गया था? 12th फेल को दिया गया था। तो अब जो है 2025 को आप बताइएगा किसको देने वाला है? 73वीं, ये जो हो जाएंगे 73वें हो जाएंगे। किसको दिए जाएंगे दोस्तों? इसको आप कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 48 किलोग्राम और 57 किलोग्राम का मतलब किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो दोस्तों ये जो जीता था ये मीनाक्षी अड्डा और जैस्मिन लेम्बोरिया ने जीता था। मीनाक्षी अड्डा और जैस्मिन लेम्बोरिया ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, 25वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था, कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था तियानजिन में। कहाँ पे किया गया था? तियानजिन में, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट कब और कहां सफलतापूर्वक जो है आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये जो आयोजित किया गया था ये किया गया था श्रीहरिकोटा में। कब किया गया था? 24 अगस्त 2025 को श्रीहरिकोटा में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, 2025 में खाद्य और अशांति के लिए एम स्वामीनाथन को पुरस्कार से पहले प्राप्तकर्ता कौन था? यानी एम जो है स्वामीनाथन से पुरस्कार के जो है पहले प्राप्तकर्ता कौन बने थे? तो दोस्तों ये कौन बने थे? ये बने थे नाइजीरिया के प्रोफेसर। कौन बने थे? नाइजीरिया के प्रोफेसर एड नीले बने थे। कौन बने थे? एड नीले। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बीमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या था? तो संगीत मतलब विषय ये था कि 7 राष्ट्र
एक राग, सप्तम सप्त सुर, सात राष्ट्र एक राग, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, इसरो के द्वारा 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किए जाने वाले उपग्रह निसार का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों निसार का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये हो जाएगा नासा इसरो सिंथेटिक आर्चर रडार। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार के लिए जुलाई 2025 में शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या था? मतलब जो है कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि के सुधार के लिए जुलाई 2025 में शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या था? तो दोस्तों ये था प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना। क्या था? प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना, यानी कि जो है ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, जुलाई 2025 में करंट का सवाल है, किस भारतीय विरासत को स्थल के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है? तो दोस्तों किसको किया गया? ये भारत के मराठा सैन्य परिसर को किया गया, भारत के मराठा सैन्य परिसर को किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 भी करंट का सवाल है, इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन का दौरान ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाया गया था? तो ये दोस्तों कब बनाया, मतलब इंडोनेशिया को जो ब्रिक्स का जो है सम्मेलन जो सदस्य बनाया गया था, ये बनाया गया था 17वां, किसको बनाया गया था? 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील में। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा भारतीय राज्य पूर्ण साक्षरता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 95% बेंचमार्क को पार करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है गोवा राज्य। कौन सा राज्य बन गया है? गोवा राज्य, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन पर काम करने वाले भारत के पहले डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये जो किया गया था कहाँ पे किया गया है बताइए? तो ये किया गया है नोएडा और बेंगलुरु में। कहाँ पे किया गया है? नोएडा और बेंगलुरु में। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025 से 26 का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों 2025 से 26 का जो लक्ष्य है ये है 2026 तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना और दोनों बीमारियों को उन्मूलन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च हुई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किसके बारे में है? तो दोस्तों 5वां जो अध्याय है ये किसके बारे में है? तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषाओं का संकलन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, 2025 में विश्व खेलों के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 2025 में विश्व खेल सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे। भारत में नम्रता बत्रा को 2025 विश्व खेल में तीरंदाजी में रजत पदक जो है जीतकर इतिहास रचा था। तो दोस्तों ये जो रचा था ना, तो ये मतलब जो है 2025 में नहीं रचा गया था दोस्तों, ये जो है 2023 में रचा गया था। कब रचा गया था? 2023 में। ये जो है सिडनी में नहीं हुआ था बल्कि ऑस्ट्रेलिया के बाहर हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से ये दोनों नहीं सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है, आयकर विधेयक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयकर संबंध में जो है, अब देखिए यह जो है 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। बिल्कुल ये भी सही है, ये लेगा। यह धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर देगा। बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, भारत श्रीलंका के नौसैनिक अभ्यास के लिए जो 2025 में जो है सिलिनेक्स हुआ था, इस कथन पे विचार करना है। अब विचार ये करना है कि ये जो है यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। दोस्तों ये विशाखापट्टनम में आयोजित जो है नहीं किया गया था। दूसरा है INS राणा और INS ज्योति ने इसका अभ्यास में भाग लिया था। बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59।
क्वेश्चन नंबर 59 है, बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की योजना किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है 50,000। कितना किया गया है? 50,000 किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा के NBS-02 उपग्रह का जो है प्रक्षेपण इसरो के लिए कौन सा मील का पत्थर है। तो दोस्तों ये है 100वां परीक्षण। कौन सा है? 100वां परीक्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, नवनिर्वाचित जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है श्रीराम कृष्णन को। किसको किया गया है? श्रीराम कृष्णन को किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है कि नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्रों का कितना प्रतिशत भाग जो है वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है। तो दोस्तों ये कितना है? 25.17% है। कितना है? 25.17% है। क्वेश्चन नंबर 63 है, सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 को मिला है। यानी व्यास सम्मान जो है 2024 का मिला है। तो दोस्तों इसको मिला जो है ये है कौन देश की वासी को लिए भी मिला है। कौन किसके लिए मिला है? ये कौन देश के वासी बेनू की डायरी, इसके लिए जो है इसको व्यास सम्मान 2024 का मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, जून की 21वीं तिथि को सूर्य क्या होता है। तो देखिए जून की 21वीं तिथि को जो सूर्य होता है यह उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षैतिज से नीचे नहीं डूबता है। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सत्य कथन को चुनना है। अब देखिए महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं की अधिकतम होती है। तो दोस्तों यही जो है इसका सत्य आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है, सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलाना है। अब देखिए डक्कन ट्रैप जो है यह जो है क्रिटेशियस युग का है। किसका है? क्रिटेशियस युग का है, यानी कि ऑप्शन यानी कि 1 नंबर का 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है पश्चिमी घाट जो है यह उत्तरी मैदान का है, यह जो है 1 हो जाएगा। अरावली पर्वत जो है यह कैसा है। तो दोस्तों अरावली पर्वत जो है प्री कैम्ब्रियन है। कौन है? प्री कैम्ब्रियन है, यानी कि ये हो जाएंगे सी का 2 हो जाएंगे। अब दोस्तों डी जो है नर्मदा ताप्ती जलोढ़, ये जो है अत्यंत जो है नूतन है। क्या हो जाएंगे? अत्यंत नूतन। तो आप इसको मिलाइए, डी का हो जाएंगे 5। आप इसको मिलाइए 3 1 2 5, 3 1 2 5, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित गलत कथनों को चयन कीजिए। कौन से कथनों को? गलत कथन को जो है चयन करना है। अब देखिए तमिलनाडु तट जैसे कुछ हिस्सों में अधिकांश वर्षा अक्टूबर नवंबर के दौरान होती है। दोस्तों ये गलत है। देश के अधिकांश भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। दोस्तों ये भी गलत है। अब देखिए उत्तरी मैदानी भागों में सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा में वृद्धि होती है। दोस्तों ये सही है। क्या है? ये सही है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है, लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन जो है गलत है। तो दोस्तों लेटराइट मृदा ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए लाल लेटराइट मिट्टी होती है। दोस्तों नहीं, ये करेवा मिट्टी होती है। काजू ताजू के लिए जो मिट्टियाँ होती है ये करेवा मिट्टी होती है। ये सामान्यतः ह्यूमस की काफ़ी मात्रा में होती है। दोस्तों ये जो इसमें जो ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है, नहीं इसमें भी ह्यूमस की मात्रा होती है दोस्तों। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए यह मृदा चाय और काफ़ी उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों ये गलत बात है। चाय के लिए जो चिकनी और दोमट मिट्टी होती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है,
निम्नलिखित में से सही जोड़ी को चयन कीजिए। अब देखिए बिरिंगा, बिरिंगा जो है उत्तर प्रदेश का है, यानी कि सही हमको चुनना है बिरिंगा। बिरिंगा जो उत्तर प्रदेश का है ये गलत बात है, ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। पोंड जो है तमिलनाडु का है, ये भी गलत है। उसके बाद कुरुबा, कुरुबा जो है ये कहाँ का है, पंजाब का नहीं है, ये कुरुबा या छत्तीसगढ़ झारखंड का है। अब देखिए बेबर, बेबर जो है मध्य प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब कथन कारण को 70 नंबर का सवाल जो है कथन कारण वाला है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए। 70 नंबर सवाल ये है कि भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल जो है की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कथन जो है कारण जो आ रहा है, इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा पर जो है निर्भर रहती है। दोस्तों ये गलत बात है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ARR दोनों सही है, ARR जो है दोनों सही है, लेकिन इसकी जो है व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। घट प्रभा, अब देखिए घट प्रभा जो है, अच्छा नीचे भी दिया हुआ है, उपर्युक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा जो है सही है, यानी सुमेलित नहीं है। अब देखिए घट प्रभा जो है यह कहाँ है, तो यह कर्नाटक में है, तो ये भी गलत है। उसके बाद जो है गांधी सागर जो है ये कहाँ पे है दोस्तों, गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में है, ये जो है सही है। गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में सही है। उसके बाद इंदिरा सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में है, ये भी जो है दोस्तों गलत है। और मैथन जो है मैथन बांध ये भी झारखंड में है, यानी ये भी जो है मतलब गलत है। तो दोस्तों कह रहा है कि कौन सा जो है सही नहीं है, तो देखिए केवल तीन युग्म जो है गलत है। कौन सा है, केवल 3 युग्म। देखिए 1 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर जो है गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। अब देखिए लौह अयस्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, अब इसको जो है ढूंढ के निकालना है। यह हमारे देश के मुख्यतः हेमेटाइट मैग्नेटाइट लौह अयस्क का भंडार है, बिल्कुल सही है। अब जो है देश में जो है देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार लगभग 80% जो है झारखंड और उड़ीसा में है। दोस्तों झारखंड नहीं है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। तो इसका सही जो आंसर बन जाएंगे ऑप्शन बी बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे, ऑप्शन बी जो है गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 6 डाक व्यवहार के मार्ग का हिस्सा नहीं है, यानी 6 डाक व्यवहार के मार्ग का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों ये है मासिक चैनल है। कौन है, मासिक चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, पारिस्थितिकी के संदर्भ में एक जीव जो तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन कर पाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे जो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग पृथुतापी कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथुतापी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए, दबाव का एसआई मात्रा एसआई इकाई क्या होता है। तो दबाव का दोस्तों एसआई इकाई होता है, ये होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, 1906 में गैसों द्वारा बिजली के संचालक पर उनके सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के महान कार्य के पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो दोस्तों ये किसको मिला है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन को मिला था। कब मिला था, 1906 में मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोद की व्याख्या करता है। तो दोस्तों ये करता है न्यूटन का प्रथम नियम करता है। कौन करता है, न्यूटन का प्रथम नियम करता है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है,
निम्न में कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती है। अब देखिए दोस्तों, समुद्र से नहीं मिलती है, देखिए सागरीय ताप ऊर्जा ये भी समुद्र से मिलती है, भूतापीय ऊर्जा ये समुद्र से नहीं मिलती है, जबकि ज्वारीय ऊर्जा मिलती है, तरंग ऊर्जा मिलती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। भूतापीय जो है यह जो है समुद्री यानी कि जलीय ऊर्जा नहीं है, ये जो है पृथ्वीय ऊर्जा है, यानी कि ये पृथ्वी पर होता है, ये जल पे नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 है, इसमें जो है कथन को पढ़ना है और कूट को मिलाना है, सही मतलब सही उत्तर को चयन करना है। अब देखिए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते हैं पानी का क्वथनांक घटता है, बिल्कुल सही बात है, ये घटता है, तो ये जो सही है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल का दबाव जो है बढ़ता है, दोस्तों ये बढ़ता नहीं बल्कि ये घटता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर जो है असत्य है, यानी कि आर गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 का सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, किसका प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसको जो किया जाता है थर्मोस्टेट को किया जाता है। किसको किया जाता है? थर्मोस्टेट को किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, कथन को और कथन दो को जो है मिला के हमको आप लोग को मतलब कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है इसको मिलाना है। अब देखिए, ध्वनि तरंगे निर्वात में संचारण नहीं कर सकती है, बिल्कुल सही बात है, ये जो है नहीं कर सकती है। उसके बाद जो है ध्वनि तरंगे परास्थायी तरंगे होती है और संचार के लिए जो है इन्हीं माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल दोस्तों ये भी जो है सही नहीं है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे मतलब नहीं दोस्तों ये भी सही है, यानी कि ये संचार निर्वात में संचार नहीं कर सकती है, बिल्कुल सही है। ये माध्यम से कर सकती है, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका सही जो आंसर बन जाएंगे ऑप्शन ए बन जाएंगे। दोनों कथन जो है अलग अलग सही है और कथन 2-1 का स्पष्ट सहीकरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है, कार्बन डाइऑक्साइड को 1 मोल में होते हैं। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 गुना 10⁻23 अणु होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, एक आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो दोस्तों एक आदर्श गैस के लिए ये कथन सही नहीं है दोस्तों कि सभी गैसों में क्या गति समान होते हैं। दोस्तों ये सही नहीं है, सभी अणुओं की गति जो है एक समान नहीं होती दोस्तों, बल्कि अलग अलग होते हैं। तो इसका सही आंसर जो बन जाएंगे ऑप्शन ए बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 है, कूलम 1 कूलम 2 को मिलाना है। अब देखिए, क्षारीय धातु का जो मृदा होता है दोस्तों इसका 1 होता है, कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए, क्षारीय मृदा धातु का जो होता है ये 2 होता है, कितना होता है? 2 होता है। अब देखिए, नोबेल गैस का जो होता है दोस्तों ये 18 होता है। हेलोजन का जो होता है दोस्तों ये जो है 17 होता है। तो इसका इस अकॉर्डिंग अगर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है, NPK एक क्या है। तो दोस्तों NPK जो है एक मिट्टी उर्वरता की वृद्धि के लिए उपयोग किए जाने वाले एक उर्वरक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, वह कौन सा विकल्प जो है एक मिनी DIN कनेक्ट है जिसका उपयोग जो है कीबोर्ड और माउस पीसी के अनुकूल कंप्यूटर में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसको जो किया जाता है ये किया जाता है PS/2 पार्ट को किया जाता है। किसको किया जाता है? PS/2 पार्ट को किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से व्यंजन का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों इसमें जो सही है ये है उत्जोड़ लेख उल्लेख का जो संधि विच्छेद ये सही है। तो इसका आप सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस वाक्य में हुआ है। तो दोस्तों ये जो हुआ है, देश में जयचंदों की कमी नहीं है। किस में है? देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49
क्वेश्चन नंबर 89, ये जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन ए हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, अब देखिए कौन सा युग्म जो है सुमेलित है, यानी कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। देखिए रंगास्वामी कप जो है पोलो से है, दोस्तों ये गलत बात है। रंगास्वामी कप जो है ये पोलो से नहीं है। उसके बाद जो है शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से है, दोस्तों हाँ ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यादविंद्र कप जो है हॉकी से संबंधित है, हाँ ये भी सही है। रॉबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित, हाँ ये भी सही है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी हमको गलत कथन चुनना है। गलत कथन कौन सा है इसको चुनना है। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, बिल्कुल सही है बात है, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, दोस्तों ये गलत बात है। ये जो है 5 वर्ष का नहीं होता, यानी कि ये गलत है। तो हमारा जो सही आंसर बन जाएंगे ऑप्शन सी बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 है, सूची को मिलाना है। अब देखिए सूची को मिलाना है, सबसे पहले देखिए 22 मई को जो होता है ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है। तो दोस्तों बी का जो है 4, आप देखिए कौन सा ऑप्शन में बी का 4 है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन सी में जो है बी का 4 है, सिर्फ एक ही में बी का 4 दिख रहा है, ए का 4 दिख रहा है, नहीं बी का 4 दिख रहा है। तो इसका सही जो आंसर बन जाएंगे ऑप्शन सी बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को लक्ष्य कब तक करने का रखा है। तो दोस्तों ये रखा है 2024 तक रखा था, जो कि फेल हो गया है। क्या हो गया है? फेल हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक यानी रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों जो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए और 2 हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 2, यानी किसान अपनी फसल को काटना, कपड़ा मिलों में कच्चे कपास को कपड़े में बदलना। तो ये जो हो ऑप्शन ए और ऑप्शन जो है 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 है, HDI का अर्थ क्या है। तो दोस्तों HDI का अर्थ होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 है, जब किसी अर्थव्यवस्था को सीमा पार आर्थिक गतिविधियों और मूल्यह्रास पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन जो है डैश के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आकलन किया जाता है GNP के रूप में किया जाता है। किसका किया जाता है? GNP के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 है, PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या था। देखिए PM कुसुम योजना, PM कुसुम योजना का ये था कि किसानों की डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा में जोड़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में आरक्षित नकदी अनुपात का निर्धारण डैश के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों सब का जो निर्धारण किया जाता है ये RBI के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? RBI के द्वारा किया जाता है। चलिए 99 नंबर का सवाल में जो है मैथ है। तो दोस्तों इसका जो मैथ का जो सही आंसर आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, सही आंसर बना लीजिएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 7500 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 का देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो 100 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 14 दिन, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था जो हमारे ज्ञान बिंदु का जो डेली टेस्ट चलता है, सीरीज चल रहा है, जो पेड कोर्स का था। तो बहुत सारे हैं जो खरीदने में असमर्थ हैं, जो बैच को परचेस नहीं कर पाए हैं, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है इसको फ्री में आप
अच्छे तरीके से इसको कंटेंट को पढ़ सकते हैं और अपने आने वाले जो दरोगा का एग्ज़ाम है उसको आप बेहतरीन तरीके से इसको जो है आप मजबूत पकड़ बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे में नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।